जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए अब हम आज बात करते हैं मैथ की। मैथ में आपने पहले देखा कि हमने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस तक हमने समझ लिया था। आज एक बार हम उसको रिवाइज करेंगे और देन आगे डिस्काउंट की तरफ हम बढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट आपका क्या होता है। प्रॉफिट आपका क्या होता है? प्रॉफिट आपका होता है एसपी माइनस सीपी, और वही लॉस आपका होता है सीपी माइनस एसपी। अब आप कहोगे सर यहां एसपी माइनस सीपी या सीपी माइनस एसपी ये अपोजिट क्यों है? तो आप लोगों को एक मैं कॉन्सेप्ट बताऊं कि यहां प्रॉफिट जब होता है तो सीपी से एसपी क्या होता है, आपका बड़ा होता है। तो इसलिए बड़े में से जब हम छोटी माइनस करेंगे तभी तो हमें वैल्यू आएगी, नहीं तो यहां निगेटिव में नहीं आ जाएगी। और सेम चीज कि आपका जब लॉस होता है तब आपका एसपी क्या होता है, छोटा होता है आपका सीपी में। समझ में आया? तो इसीलिए हम यहां एसपी पहले लेते हैं और यहां आपकी सीपी पहले लेते हैं। समझ में आया यहां तक? अब आज हम बात करते हैं डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट होता क्या है तो बताओ क्या होता है डिस्काउंट? डिस्काउंट आपका होता है जितने परसेंट आपको छूट मिलती है। मतलब अगर कोई एक आर्टिकल है जिसकी प्राइस है कितनी, 3000, अब आपसे कहा जाए कि इस पे आपको 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। समझ में आया? 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो ऐसा तो होगा नहीं कि आप उसे 3000 के 3000 दे आओ कि लो आपका तो ये 3000 का है, तो फिर इसका क्या मतलब है? ये आपका 20% डिस्काउंट का। तो आपको यही जानना है कि क्या होता है कि 20% डिस्काउंट का मतलब होता है, मैंने आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में बताया था कि परसेंट का मतलब होता है 100 पर। 100 पर का मतलब यानी कि अगर आपने चीज 100 रुपए की है, आपका आर्टिकल 100 रुपए का है, तो इसमें आपको 20 रुपए डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20 रुपए आपको नहीं देने, केवल 80 देने हैं। समझ में आया? तो आप यहां देख सकते हो कि ये किसके मल्टीपल में है। 3000 बनाने के लिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? और तो हम इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 और ये हो जाएगा 600। यानी कि अगर हम 3000 की चीज लेंगे तो हमें 600 उस पे ऑफ मिलेगा। अब इसे हम फॉर्मूले से देखते हैं। तो 3000 का आपका क्या होगा, 20%, 3000 इंटू 20/100 होगा कि नहीं होगा? देखो वही आ रहा है आपका 600। समझ में आया? तो आपके परसेंटेज की अगर हम बात करें कि मोटे तौर पे परसेंटेज क्या होता है, तो परसेंटेज का मतलब होता है पर 100 पे। जैसे आपसे कहा जाए 2%, तो इसका मतलब है कि 100 पे 2, चाहे वो आपका एक्स्ट्रा हो या आपका क्या हो, डिस्काउंट हो, वो कुछ भी हो सकता है आपका 100 पर 2। अगर परसेंटेज की जहां बात आ रही है तो आपको किसके रिस्पेक्ट में लेना है, आपके 100 के। समझ में आया? अब मैं आपको कुछ लोगों को ऐसे भी बता दूं कि फॉर्मूले अगर याद नहीं होते तो परसेंटेज आपका कैसे होता है। देखो अगर आपसे कहा जाए कि 500 का आप मुझे 15% निकाल के बताओ, तो अब एक तो सीधा सा फॉर्मूला है कि 500 इंटू 15/100 है, लेकिन अब कई लोग क्या होते हैं कि एग्जाम में हम भूल जाते हैं। तो 100 का यहां 50% का मैंने क्या बताया कि परसेंट का मतलब होता है पर 100 पे होता है। तो आपका यानी 100 पे 100 का 15, यही तो आएगा। अब इसे हमें 500 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक होगा, यही तो हुए। अगर हम इन्हें ऐड करेंगे तभी तो ये 500 हुए। अब यहां 15% है तो इन सब पे भी तो पर 100 पे 15% है ना। तो देखो समझ में आया? तो इन्हें हमने 500 काउंट किया तो 15, 30, 45, 60 और 75 मींस 500 का आपका 15% कितना आएगा, 75 आएगा। अब इसे हम फॉर्मूले से कैसे देखें कि 500 इंटू 15/100, तो 100 से ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और 15 5 जा 75, आपका ये आंसर रहा। तो यहां आपको यह समझ में आया कि परसेंटेज का
क्या तरीका होता है या इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपका केवल इतना होता है कि अगर आपसे कहा जाए कि 20%, तो मींस आपको 100 पे 20 रुपीज, चाहे वो डिस्काउंट हो, अगर कहा जाए 20% डिस्काउंट, तो मींस अगर आप 100 रुपए के कोई आर्टिकल लेते हो तो उसमें आपको 20 रुपए नहीं देने। ये आपका केवल क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। अब आप कहोगे सर ये बड़ी बड़ी जैसे वैल्यू रहती है, जैसे 900 ले लिया, तो वो इसके रिस्पेक्ट में होती है कि इसे अगर हमें 900 बनाना है तो हम यहां 9 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसे भी हम 9 का ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 180 यानी 900 का पे आपको 180 रुपीज का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम आइए डिस्काउंट के बारे में थोड़ा और जानते हैं। अब अगर हम थोड़ा डिस्काउंट को और डीप में देखें तो सबसे पहली चीज तो ये कि डिस्काउंट ना तो आपका सीपी पे होता है और ना ही आपका एसपी पे होता है। इन दोनों पे ही आपका डिस्काउंट नहीं होता है। आपका डिस्काउंट किस पे होता है, एमपी पे, यानी कि मार्क्ड प्राइस। अब इन दोनों पे क्यों नहीं होता, चलो सबसे पहले हम देखते हैं एसपी के टर्म में। तो अगर हम बात करें एसपी की, तो आपका एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, यानी जिस पे आपने बेचा है। तो जब आपने उसे बेच दिया तो उसके बाद आप उसे डिस्काउंट कैसे दे सकते हो भाई। अगर आपने उसे 200 रुपए की आपकी चीज है, आपने उसे 500 की बेची, अब 500 की अगर आपने उसे बेच दी तब आप उसे कैसे डिस्काउंट दे सकते हो। हाँ ऐसा हो सकता है कि आपने उसे 800 की बताई हो और उसने आपसे थोड़ा, आपसे मतलब कम बढ़ का डिस्काउंट की आपको आस्किंग की हो और आपने उसे 800 से लेके 500 की आपने उसे चीज बेच दी, पर सेलिंग प्राइस तो वो होता है ना जिसने जितने में आपने उसे दे दी। तो ये तो हो ही नहीं सकता कॉन्सेप्चुअल, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अब अगर हम बात करें सीपी की, तो आप बच्चे कहेंगे सर हम सीपी पे डिस्काउंट दे देंगे। आप दे तो दोगे प्यारे बच्चों, पर एक चीज सोचो ना कि अगर आपने सीपी पे डिस्काउंट दिया, मींस आपका मान के चलो आपने एक चीज बनाई, आपका कॉस्ट क्या आया 200 रुपए, सीपी यही तो थी कॉस्ट प्राइस, यानी जितने प्राइस में आपने उस चीज को तैयार किया, प्रोडक्ट को तैयार किया। अब आपने इस पे अगर 10% का डिस्काउंट दे दिया तो यानी कि आपको उसे कितना 20 रुपए डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो आपकी वो चीज कितने पे जाएगी, 180 में। अब आप देख रहे हो यहाँ सीपी ज्यादा है एसपी कम है, मींस आपको तो यहां हर बार लॉस ही लॉस होगा ना, 20 रुपए का होगा कि नहीं होगा। तो क्या हम लॉस में चीज बेचेंगे। आपने जो प्रोडक्ट बनाया है वो किस चीज के लिए बनाया है, प्रॉफिट कमाने के लिए या लॉस कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए ना, पर यहां क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो इसीलिए हम जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्केट प्राइस में देते हैं। जैसे अगर आपका सीपी पड़ा है कितना 200, तो जो आपने बॉक्स देखा होगा कभी भी, उस पर कई ज्यादा प्राइस लिखे रहते हैं, पर फिर वो डिस्काउंट दे देते हैं। आपने देखा होगा कई सारे जो शूज होते हैं 399 आपके प्राइस पड़े रहते हैं और वो आते 900 रुपए, 1000 रुपए के हैं। क्या वो इतना लॉस में देंगे आपको, नहीं, क्योंकि उनकी अप्रॉक्स कॉस्ट प्राइस होती है 600 से 700 के बीच में, और वो मार्क प्राइस करते हैं आपकी कितनी 3999, यानी अप्रॉक्स 4000, और फिर आपको देते हैं 60% 80% डिस्काउंट। होता है कि नहीं होता है। ऐसे ही अब मान के चलो आपका एक प्रोडक्ट बनाया आपने और वो पड़ा 200 रुपए का, आपने उसे मार्क किया 1000, आपने किस पे किया, मार्क प्राइस उसका क्या किया 1000, और देन आपने उस पे क्या कहा कि 60% का आप हमसे डिस्काउंट ले जाओ। क्या ले जाओ, डिस्काउंट ले जाओ। तो अब वो कितने का पड़ेगा आपको, देखो अब 1000 का हम क्या निकालेंगे, 60% निकाल लेंगे, सिंपल। 600 आया, यानी 600 का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो आपका यहां वो सेलिंग प्राइस क्या होगी उस आर्टिकल की, 400 होगी कि नहीं होगी, एसपी 400। तो जब आपकी एसपी 400 हुई, सीपी आपका 200 हुआ, तो यहां आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए प्रॉफिट कितना हो रहा, तो 200 का प्रॉफिट हो रहा है, और किस पे हो रहा है, 200 पे ही, इंटू 100, तो 200 से 200 गया, यानी कि इस तरीके से अगर आप आर्टिकल बेचोगे तो आपको 100% का प्रॉफिट होगा। समझ में आया ये कॉन्सेप्ट। चलिए अब हम थोड़ा और डीप में देखते हैं। अब हम एक तरीका और देखते हैं परसेंटेज को सॉल्व करने का। जैसे आपसे कहा जाए कि 100 रुपीज आपकी सैलरी थी, हालांकि इतनी नहीं होगी, पर हम एक बात मान के चल रहे हैं कि आपकी 100 रुपीज सैलरी थी, उस पे आपका 10% क्या हुआ,
इंक्रीज हुआ। समझ में आया? तो आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी न्यू सैलरी क्या है। क्वेश्चन समझ में आया कि आपकी 100 रुपीज सैलरी थी और बॉस ने क्या किया कि आपकी 10% सैलरी इस ईयर इंक्रीज कर दी, तो आपकी न्यू सैलरी क्या होगी? तो कैसे करेंगे आप ये? तो इसके दो तरीके होते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं मेथड फर्स्ट। अब मेथड फर्स्ट आपका क्या कहता है? सबसे पहले तो आप क्या करिए, जो हमारा नॉर्मल मेथड हम करते ही है 100 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि आप 100 का 10% निकाल लो। कितना आया? 10। इसे आप क्या करते हो कि 100 में ऐड कर दिया, तो कितना आया आपका? 110, यानी जो आपकी न्यू सैलरी हुई वो कितनी हुई? 110। हुआ कि नहीं हुआ? पर यहां कई बार बच्चे क्या गलती करते हैं, आप खुद समझना। आपने देखा होगा कि आपने 100 का इसमें मल्टीप्लाई किया, अब आपने इसका 10% तो निकाल लिया, पर कई बच्चे इसमें ऐड नहीं करते हैं। ये होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्हें आता नहीं है, पर कई बार जब आप एग्जाम देते देते 2.5-3 घंटे का एग्जाम देते हो ना, तो एग्जॉस्ट हो जाते हो, तो इतनी चीजें समझ में नहीं आती। तो इसका एक तरीका और है, मेथड 2। मेथड 2 में आपका क्या है कि आपको नॉर्मल 100 का आपको ये 10% निकाला। अब 100% अपने आप में कोई नंबर होता है? कोई नंबर अपने आप में 100% होता है कि नहीं होता है? तो आपको डायरेक्ट 100 प्लस 10 करना है यहां, यानी कि 110 अपॉन 100 किया। 100 से 100 गया, यानी कि उसका 110% आपने सीधा निकाल दिया। अब आपको कुछ ऐड नहीं करना, सीधा आपकी सैलरी आ जाएगी 110। समझ में आया यहां तक? अब इसे, ये तो हमने 100 को लेके किया था, अब थोड़ा मैं आपको इसमें एक दो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल पे समझाता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्या कहता है कि आपकी सैलरी है 12,000। कितनी है? 12,000। और अगले ईयर आपका प्रमोशन हुआ और आपकी सैलरी में 20% का क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। तो आपकी पूछ रहा है न्यू सैलरी। ठीक है, तो हम दोनों मेथड से इसे करके देखते हैं। सबसे पहला आपका मेथड फर्स्ट। आपका फर्स्ट वाला मेथड क्या कहता है? सबसे पहले सेम चीज हम क्या करेंगे कि 12,000, इसका हम क्या करेंगे? 20% निकाल लेंगे। आएगा कि नहीं आएगा? यहां देखो, 0, ये 0 से 0, ठीक है, कितना आएगा आपका? 120 इंटू 20, 2400, यानी कि 2400 उसकी सैलरी में क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। पर उसकी पहले सैलरी कितनी थी? 12,000, तो ये तो रहेगी ना। तो यानी कि 12,000 प्लस 2400 इक्वल टू कितना आया आपका? 14,400। ये उसकी क्या हुई? न्यू सैलरी हुई। अब देखते हैं हम मेथड 2। अब मेथड 2 क्या कहता है कि आप डायरेक्ट इसका क्या करो कि 100 प्लस 20 इक्वल टू 120% आप क्या कर दो? इसका निकाल दो। ठीक है, देखते हैं तो क्या होगा। सबसे पहले 12,000 इंटू 120 अपॉन 100। ठीक है, क्लियर है यहां तक? देखो, 20 से 20 गए, यानी कि आपका 12 या 144 होता है कि नहीं होता है? और यहां 2 जीरो आपके ये रहे, 2 जीरो आ जाएंगे, यानी 14,400। तो मींस आप चाहे इस मेथड से करो, इस मेथड में आपको 2 स्टेप करने पड़ते हैं। क्या स्टेप करना पड़ता है कि आप उस नंबर का 20% या जो आपको दिया हुआ हो वो निकाल के आपको उसके ओरिजिनल में ऐड करना पड़ता है।
जबकि इसमें आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्ट आपको उसमें ऐड नहीं करना है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आए आप वो मेथड यूज कर सकते हो। अब ये तो हमने देखा जब प्रॉफिट हो तब। अब हम देखते हैं कि जब लॉस हो तब क्या होता है। अब हम देखते हैं लॉस की तरफ, कि लॉस के हम एक दो क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है कि आपकी सैलरी ही मान ले रहा है, सैलरी थी आपकी 20,000, कितनी 20,000, और आपका किसी वजह से क्या हुआ कि आपने छुट्टियां ज्यादा ले ली या कुछ भी हो सकता है, आपका इसमें 10% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आपकी न्यू सैलरी पूछ रहा है, न्यू सैलरी आपको बताना है। तो सेम चीज है, इसे भी हम मेथड 1 से करके देखते हैं। तो मेथड 1 आपका क्या होगा कि 20,000 इंटू 10 अपॉन 100, यानी कि हम 20,000 का 10% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 गया, यहां एक और जीरो गया, तो 200 इंटू 10। अब आपको पता है कि 1 में तो आप किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करो 1 ही आता है, तो यहां क्या होगा, ये एक जीरो यहां ऐड हो जाएगा आपका 2000, यानी कि आपका ये 2000 उसमें क्या आई कि कमी आई आपकी सैलरी में। तो अब ये 2000 ये लॉस हुआ है, यहां डिक्रीज है कि नहीं है, तो इसे आप ऐड करने की जगह यहां माइनस करेंगे 20,000 से। तो 20,000 माइनस 2,000 इक्वल टू 18,000। तो ये आपकी न्यू सैलरी होगी आफ्टर डिक्रीजिंग। ये मेथड 1 हुआ। अब हम देखते हैं मेथड 2। अब मेथड 2 आपका क्या कहता है, सेम चीज है। अब यहां आपने देखा था, हमने पिछले क्वेश्चंस में क्या किया था कि प्लस किया था। अब वो प्लस हमने इसलिए किया था क्योंकि ये आपका क्या था, इंक्रीज हो रहा था, आपकी सैलरी इंक्रीज हो रही थी, पर यहां क्या है, डिक्रीज। तो जब डिक्रीज होता है तो हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहां हम देखेंगे कि न्यू सैलरी आपकी क्या होगी, 100 माइनस 10 इक्वल टू हमें 90% निकाल देना है बस। वहां हम क्या करते थे कि अगर 10% इंक्रीज होती थी तो हम प्लस करते थे और 110% निकालते थे। यहां बस हमें माइनस करना है, 90% निकालना है। कैसे, देखिए, सबसे पहले आपकी सैलरी कितनी थी, 20,000, ठीक है, उसका हमें कितना निकालना है, 90% अपॉन 100 हुआ 20 से 20, 9 2 जा 18 और 1 2 3 30 हम क्या करेंगे, इसके आगे ऐड कर देंगे, यानी कि जो आपकी न्यू सैलरी हुई वो ये आ गई आपकी 18,000। तो ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप इन तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो। अब कल अगले पार्ट में हम इसके आगे थोड़ा इंक्रीज करेंगे और थोड़ा डीप में जाएंगे और थोड़े कॉन्सेप्ट देखेंगे। और आपने देखा होगा कि मल्टीपल डिस्काउंट आपको दिए जाते हैं, उस तरीके के भी हम क्वेश्चन करेंगे कि एक आपको 20% प्लस 10% होता है कि नहीं होता है। अब आपको यहां दिमाग में आ रहा होगा कि 20% प्लस 10% इक्वल टू डायरेक्ट 30% हो जाना चाहिए था, पर आपने कई बार जब आपकी ऑनलाइन सेल्स चलती हैं या कोई ऑफर वगैरह चलता है तो आपने देखा होगा कि 35% प्लस 5% एक्स्ट्रा, ये सब लिखा रहता है ना। तो इनके पीछे क्या लॉजिक होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा। तो ऐसी ही चीजों के लिए जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।